नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। मैं दीपक कुमार आप सभी साथियों के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ शानदार सी क्लास के साथ। क्लास होगी आपकी मैथ सुपर 7 सीरीज से। इसकी आज ये 16वीं क्लास होगी दोस्तों। इससे पहले हम 15 क्लास पढ़ चुके हैं। ठीक है साथियों, तो तैयार हैं आप सभी साथी क्लास के लिए? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं और अपना पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठ जाए। ठीक है साथियों, पेन और कॉपी आपके पास में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब युद्ध में जाएंगे आप लड़ने तो हथियार तो आपके पास होना बेहद जरूरी है। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। ये रहा आपका, देखिए कोष्टक में क्या आपके 5627 की घात कितनी है? 153। गुणा में क्या है? 671। कोष्टक में बंद घात कितनी है? 72। आपको बताना है इसका इकाईकांक क्या है। ठीक है साथियों, इकाईकांक आपको निकालना है इसका। देखिए इकाईकांक निकालने का बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर हम दोस्तों क्या करते हैं, इसकी 5627 की 153 बार गुणा करते तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल होगा ये। ठीक है साथियों, तो शॉर्ट ट्रिक का क्या है इसका? देखिए शॉर्ट ट्रिक देखिए इसकी क्या हो जाएगी आपकी। सबसे पहले आपको इसकी घात को लेना है। घात कितनी है इसकी? 153। इसको आपको 4 से भाग देना है। किससे? 4 से। ठीक है, 4 से भाग देंगे इसको। देखिए 4 तिया कितने हो जाएंगे? 12। कितने बचे? 3। फिर 3 उतारेंगे इधर से, कितना हो जाएगा? 4 8 कितना हो जाएंगे? 32। तो शेष कितना बचा? हमें शेष से मतलब है सिर्फ यहाँ। शेष कितना बचा? 1। आपको शेष लेना है इसमें, बाकी भागफल कुछ भी आ जाए, आपको शेष देखना है कि इसमें शेष क्या आ रहा है। ठीक है, इसमें शेष कितना आ रहा है? 1। तो 5 6 2 7 की घात आप क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। जब इसकी घात में 1 रखूँगा, ठीक है साथियों, अब मैं इसकी घात अगर 1 रखूँगा, शेष क्या आया मेरा? 1। ठीक है, तो इसकी घात मैंने 1 रख दी, तो इसका इकाईकांक क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है हमारा? 671। इसकी घात देखते हैं क्या आ जाएगी। इसकी घात फिलहाल क्या है? 72। ठीक है साथियों, कितनी है? 72। 72 को अगर मैं 4 से भाग कर दूं, ठीक है, 72 को मैं 4 से भाग कर रहा हूं। ठीक है साथियों, देखिए 4 एकम 4, कितना बचा? 3। 4 अट्ठे 32, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया। तो हमारे पास शेष क्या बचा? यहाँ पे शेष बचा 0। ठीक है, क्या बचा? 0। तो इसकी घात में क्या रख देता हूँ? 0। एक बात ध्यान रखना मेरे साथी कि जिस भी संख्या की घात क्या हो जाए? 0 हो जाए। संख्या कितनी भी बड़ी हो तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है? 1। इसका मान क्या हो जाएगा? 1। पूरी संख्या का मान 1 हो जाएगा अगर किसी संख्या की घात 0 है तो। ठीक है, तो 7 गुणा करेंगे हम 1 में तो कितना आ जाएगा? इकाईकांक 7 ही आएगा। ठीक है, हमने यहाँ से इकाईकांक ले लिया ये, क्योंकि इसका इकाईकांक सेम ही आएगा, क्योंकि इसकी घात कितनी है? 1। इसको एक बार लिखेंगे तो वही संख्या सेम हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो इकाईकांक क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? 7। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए साथियों, देखिए आप बोला दूसरा प्रश्न क्या है आपका। देखिए दूसरा प्रश्न में क्या है? 7 की घात कितनी है? 95 माइनस 3 की घात कितनी है? 58 का इकाईकांक कितना है? ठीक है साथियों, यहाँ पे भी आपको इकाईकांक ज्ञात करना है। जिन साथियों को पहला क्वेश्चन इससे समझ में आ चुका है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। ठीक है साथियों, बाकी लोग देखें कैसे करना है इस प्रश्न को। देखिए 7 की घात कितनी है यहाँ पे? 95। आपको इसको क्या करना है? 4 से भाग कर देना है। ठीक है साथियों, 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, कितना बचा? 1। ठीक है साथियों, 15 में कितनी बार चलेगा? 4 तिया 12। शेष कितना बचा यहाँ पे? 3। कितना बचा है शेष? 3। ठीक है साथियों, शेष मैंने ले लिया 3। अब देखिए, अब दूसरा नंबर क्या है यहाँ पे? 3 की घात कितनी है? 58। अब 58 को लेते हैं। ठीक है साथियों, 7 की घात यहाँ पे कितनी हो गई? 3। अब देखिए 58 है, 58 को 4 से भाग कीजिए आप। ठीक है साथियों, शेषफल निकालना हमें कितना आएगा? 4 एकम 4, कितने बचे? 1। 4 चौके 16। शेष कितना बच जाएगा हमारा? 2। ठीक है साथियों, शेष क्या बच गया? 2। तो हम क्या करेंगे? 3 की घात कितनी ले लेंगे? 2। ठीक है साथियों, तो इसका इकाईकांक कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 का घन कितना होता है? 243। कितना होता है?
243। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 का सॉरी 3 का, 3 के कितने होंगे 9। इसमें से आप ये घटाएंगे, 43 में से ये घटा दे आप, कितना बचेगा, इधर क्या हो जाएगा 13, 13 में से 9 जाएंगे, कितना बच जाएगा 4। हमें सिर्फ इकाई का अंक से मतलब है, इकाई का अंक कितना आ गया हमारा 4। ठीक है साथियों, कितना आया 4। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह है। आपको पहली संख्या का जो इकाई का अंक आएगा उसमें से आपको ये घटाना है, पहली संख्या में से जो दूसरी संख्या है इसको घटा देंगे तो हमारे पास इकाई का अंक जो भी आएगा वो लिखेंगे हम। ठीक है साथियों, तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, भाग की एक क्रिया में भागफल 403 भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना है। ठीक है साथियों, यहाँ पे कोई संख्या होती है, एक क्रिया की गई उसके साथ में भाग की, उससे क्या आया भागफल तो हमारा 403 आया, और जो भाजक था वो कितना था 100 था, जो शेष आया वो कितना आया 58 आया। ठीक है साथियों, तो इसको समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए कोई हमने भाग की क्रिया की यहाँ पे, ठीक है साथियों, जिससे हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं भाजक बोलते हैं। ठीक है साथियों, उसको क्या बोलते हैं भाजक। ठीक है, और जो भाग हो रही है, जिस संख्या को हम भाग कर रहे हैं उसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं 100 कितना है आपका भाजक है। ठीक है, शेषफल कितना है आपके पास में, यानी कि शेष वो कितना है 58। ठीक है, और भागफल कितना आ रहा है हमारा 403। हमें ये चीज निकालनी है कि ये x क्या है यहाँ पे। ठीक है साथियों, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो आपको करना है, देखिए जो भाजक है आपका क्या है भाजक गुणा में आपको भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है साथियों, इस तरीके से आप इसको करेंगे। अब देखिए भाजक कितना है हमारा 100। ठीक है साथियों, भाजक 100 है, भागफल कितना है 403 है, प्लस क्या शेषफल। ठीक है साथियों, इसकी गुणा करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 4030, और इसमें क्या कर देंगे 58 आप प्लस कर देंगे। ठीक है साथियों, 58 आप प्लस कर देंगे तो संख्या कितनी बन जाएगी 403 और कितनी 58। ठीक है, ये आपकी संख्या बन जाएगी। ठीक है साथियों, कौन से ऑप्शन में आपके ये सॉरी फ्रेंड, आपके किसी भी ऑप्शन में ये संख्या नहीं है। ठीक है साथियों, किसी भी ऑप्शन में ये संख्या नहीं है, ऑप्शन इसमें गलत टाइप हो गए हैं, आपसे गलत लिखे गए हैं। ठीक है, जो आपका राइट आंसर है वो कितना है, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, कितना है देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपका, 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है साथियों, आपको बताना है कि वो कौन सी संख्या है जिससे गुणा कर रहे हैं 48 को और इनके गुणनफल के बराबर आ जाए। ठीक है साथियों, तो देखिए, तो 48 को गुणा करना है, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आप x से गुणा कर दो। ठीक है, और बराबर किसके हो जाएगा ये 173 गुणा में 240 के। ठीक है साथियों, किसके हो जाएगा 240 के। अब x इधर रह जाएगा आपका, कितना जाएगा 173 गुणा में 240। ठीक है साथियों, 48 आपका यहाँ आ जाएगा ये। ठीक, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 24 से काटते हैं 48 को, कितनी बार जाएगा 24 दूनी कितने हो जाएंगे 48, यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 10। ठीक है साथियों, इससे काटते हैं इसको, कितनी बार जाएगा 5 बार। 173 गुणा करनी है आपको 5 से। ठीक है, 5 से गुणा कर देंगे आप तो कितना आ जाएगा 6 और 8। ठीक है, कितना आ जाएगा 865 आ जाएगा आपको। 173 की गुणा 5 में करेंगे। ठीक है साथियों, कौन सा ऑप्शन होगा आपका
ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ग्रुप डी के और एसएससी जीडी के बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको इस तरीके के प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कन्फर्म है ये तो कि एसएससी जीडी में तो आपको इस तरह का प्रश्न देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न ये रहा। अजय अपनी वेतन का 5% घर किराए पर, सॉरी दोस्तों एक मिनट चेक कर लेते हैं, ये 5 ही है कि ये ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब दोस्तों ये 25 है, यहाँ पे आपको 25 कर लेना है इसको। ठीक है, यहाँ पे ये 25%, 25% घर किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? ठीक है साथियों, तो देखिए घर पर कितने खर्च कर रहा है? किराए पर 25% खर्च कर रहा है। ठीक है, और खाद्यान्न पर कितने कर रहा है दोस्तों? खाद्यान्न पर कर रहा है वो 5%। ठीक है, और यात्रा पे कितना खर्च कर रहा है? 15% का। ठीक है साथियों, और कपड़ों पर सभी को लिखना है आपको, कितना कर रहा है कपड़ों पर? 10% का। टोटल उसकी आय कितनी होगी अपने आप में? 100% होगी। ठीक है, 100% में से इतना वो खर्च कर देता है। ठीक है, 100% में से इतना वो खर्च कर देता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा और मिस्टेक है, यहाँ पे जल्दबाजी में क्वेश्चन लिखा गया है दोस्तों। एक सेकंड रुके आप, देखिए यहाँ पे उसकी बचत भी दी है उसने। ठीक है, जल्दबाजी हो गई यहाँ पे। बचत कितनी है उसकी? 27,000 उसकी बचत है। ठीक है साथियों, ये लिख लेना आप बस। वो बचत कितनी कर रहा है? इतना सब खर्च करने के बाद उसको कितना बच रहा है? 27,000 रुपये बचत कर लेता है वो इतना खर्च करने के बाद भी। ठीक है साथियों, देखिए इनको सभी को जोड़ लीजिए आप। ये कितना हो जाएगा? 30 और 15 कितने हो जाएंगे? 45, 45 और 10 कितने हो जाएंगे? 55। ठीक है, यानी कि 55% वो क्या कर रहा है? कुल खर्च कर रहा है। ठीक है साथियों, ये क्या है? कुल खर्च हो जाएगा उसका। अब 100% उसकी क्या थी? आय थी। ठीक है साथियों, 100% उसकी आय थी, 55% वो खर्च कर देता है, तो कितने परसेंट बचाता है वो? 45% बचाता है। ठीक है साथियों, 45% बचाता है। वो 45% किसके बराबर है? उसकी बचत के बराबर है। कितनी है? 27,000 रुपये है जो। ठीक है साथियों, किसके बराबर है? 27,000 के। ठीक है साथियों, देखिए मैं इसको क्या बना रहा हूँ? मैं इसको 5% बना रहा हूँ। ठीक है, देखना इसको 5% में तब्दील कर रहा हूँ। 45% को किससे भाग करूँ मैं कि 5% हो जाए? 9 से भाग कर दिया मैंने इसको। 9 पर ये कितना हो जाएगा? 45, यानी कि ये कितना हो गया? 5% बराबर। मैं इसको भी 9 से भाग करूँगा तभी तो वैल्यू बराबर रहेगी, दोनों में बराबर। ये क्योंकि ये आपस में क्या है? बराबर है। 9 दिया कितने हो जाएंगे दोस्तों? 27, तो कितना आ जाएगा ये? 3,000। 5% बराबर कितना है आपका? 3,000 है। मैं इसको 100% में तब्दील करूँगा क्योंकि उसकी आय कितनी है? बहुत ही शानदार चीज़ बता रहा हूँ आपको, गुणा कैलकुलेशन से बचने के लिए। इसको मैं 20 से गुणा कर दूँ, अगर मैं इसको 20 से गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा? ये 100% हो जाएगा। ठीक है साथियों, कितना हो जाएगा? 100%। और इधर भी मैं इससे 20 से, क्योंकि जो गुणा इधर की है वही गुणा आपको इधर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, 20 दिया कितने हो जाएंगे? 60। ठीक है साथियों, तो उसकी मासिक जो आय होगी वो कितनी होगी? 60,000 रुपया। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी शुरू में जल्दबाजी में लिखने की वजह से। ठीक है, इसको आप सही कर लेना। उसकी बचत भी दी है उसने, इतना खर्च करने के बाद वो क्या करता है? 27,000 की बचत करता है। तब आपको बताना है कि उसकी आय कितनी है। ठीक है साथियों, तो कितनी हो जाएगी उसकी आय? 60,000 हो जाएगी। ठीक है साथियों, चलते बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए साथियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। उनमें से एक दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा? ठीक है साथियों, यहाँ पे आपको बताना है कि योग कितना है। एक की आयु जो है दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। ठीक है साथियों, देखिए मान लेते हैं आप कोई बंदे हैं, ए और बी हैं, 2 व्यक्ति हैं। ठीक है साथियों, उनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:9 है। ठीक है,
उनमें अंतर कम या अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर ही होता है। ठीक है, अंतर कितना है उनकी आयु में, 40 वर्ष का अंतर है। ठीक है साथियों, कितना है, 40 वर्ष का अंतर है। अब हम अनुपात में देख रहे हैं कि अनुपात में कितना अंतर है, हम देख रहे हैं कि अनुपात में कितना अंतर है, 4 का अंतर है। तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। उसने क्या पूछा हमसे, उनकी आयु का योग पूछा है। तो हम देखते हैं कि अनुपात का जो योग है कितना है, उनके अनुपात का योग कितना है, 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14। ठीक है साथियों, कितने हो जाएंगे, 14। 14 अगर 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 140 वर्ष। ठीक है, उनकी जो आयु का योग होगा वो कितना होगा, 140 वर्ष होगा। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आप पहले ए की आयु निकालते, बी की निकालते, फिर ए की निकालते, फिर दोनों की आयु को जोड़ते। ऐसा आपको नहीं करना, आपको टाइम बचाना है। ठीक है साथियों, आप इनकी जो आयु का अनुपात का योग है उसको ही उनकी आयु का योग मान ले और उसके अनुपात बराबर ही निकाल दे। ठीक है साथियों, हमें पता था कि 1 अनुपात बराबर 10 है, तो 14 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए में आपकी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए साथियों देखिए, अगला प्रश्न ये रहा आपका। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। ठीक है साथियों, यहाँ पे आपको बताना है, चुनाव की बात हो रही है, 3 प्रत्याशी थे मैदान में। ठीक है, कुल मत थे 36,000। पहले प्रत्याशी को कितने मिलते हैं, 40%, दूसरे को कितने मिलते हैं, 36%। ठीक है साथियों, आपको बताना है जो तीसरा प्रत्याशी है उसको कुल कितने मत मिले, कितने वोट मिले। ठीक है साथियों, देखिए चुनाव में कुल कितने वोट थे, 100% थे। ठीक है, 100% में थे 40%, तो पहले वाले को मिल गए कितने, 40%। ठीक है, दूसरे को कितने मिल गए, दूसरे को मिले 36%। ठीक है साथियों, तीसरे का भी हमें पता नहीं है, तो हम इन दोनों को जोड़े, कितने हो रही हैं, 6 और 1 7, यानी 76% मत तो केवल इन दोनों में ही बट गए। तो शेष कितने बचे, टोटल कितने थे, 100% थे, 100 में से 76 इन दोनों को मिल गए। तो तीसरे को कितने मिले होंगे, तीसरे को मिले होंगे 24%। ठीक है साथियों, 100 में से 76 घटा देंगे हम। ठीक है, ये इतने परसेंट मत किसको मिले, तीसरे प्रत्याशी को। कुल मत कितने हैं, 36,000। ठीक है साथियों, कितने हैं, 36,000। अब आप 36,000 का 24% निकालेंगे। ठीक है, 36,000 का 24% निकाल देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिया। ठीक है, अब कितना बचा, 360 गुणा में 24। आपको क्या करना है, इसकी गुणा कर देनी है। ठीक है, तो इसकी गुणा हो जाएगी आपकी लगभग, हाँ इतनी हो जाएगी पूरी पूरी दोस्तों, 8,640। मैंने गुणा चेक कर ली थी इसकी, इस वजह से मैंने इसको जल्दी जल्दी में लिख दिया। ठीक है साथियों, कितनी हो जाएगी, 8,640 वोट मिले उसको। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, 8,640। आपको क्या करना था, देखो 40% पहले वालों को मिले हैं, दूसरे को 36 मिले हैं, दोनों को जोड़ दिया हमने, तो टोटल मत कितने मिल गए दोनों को, 76,000, सॉरी दोस्तों कितने मिल गए, 76%। ठीक है, बाकी कितने बचे, 24%। वो किसको मिले, तीसरे वाला जो उम्मीदवार था, ठीक है, उसको मिले। सबसे कम मत भी उसी को मिले हैं। ठीक है साथियों, तो आपका आंसर हो जाएगा 8,640। जिसका भी पूछे उसी का परसेंटेज निकाल दीजिए। आपसे ए का भी पूछ सकता था कि उसको कितने मत मिले। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और पास वाली जब घंटी आएगी आपके पास, उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना। जैसे ही वीडियो डाली जाएगी आप सबसे पहले नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।